हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए नई सीरीज़ लेकर आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा, टाइम ना मिलने के कारण आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट की सीरीज़ की आपको पहचान समझा देता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। अनुवाद के नियम: पहचान, चुका होगा, चुकी होगी, चुकूंगा, चुकूंगा, चुकी होगी। ठीक है, इस प्रकार के शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेंगे। तो इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, आई वी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना, सेल हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, आई बी के साथ आपको सेल हैव का प्रयोग करना है। यू, ही, सी, इट, दे, इन सब सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हैव, विल हैव का प्रयोग करना है। अब इससे आगे हम जानते हैं और मैं आपको पढ़ाता हूँ कि अफर्मेटिव होता है क्या है। हम अफर्मेटिव हमारा होता है साधारण होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन, कोई नेगेटिव वर्ड हमारा नहीं आता है। अब देखिएगा, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले को टीच कर देता हूँ मैं आपके लिए। सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आज मैं इस सीरीज़ की तीनों कंडीशनों को मैं आपको बताने वाला हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज देखिएगा, काफ़ी सारे टेंस में आपको यानी कि वाक्य कराने वाला हूँ। ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ग्रामर इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अ इंग्लिश सब्जेक्ट। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो पहला हमारा वाक्य है, शीला खेल चुकी होगी। तो शीला देखिएगा, पार्टिकुलर नेम है, किसी लड़की का नाम है, तो लिखेंगे SHEELA, शीला। शीला लिख दिया हमने। शीला लिखने के बाद में अब देखिए, शीला कितनी है? एक है, तो यहाँ लगाएंगे विल हैव। क्या लिखेंगे? विल हैव। ठीक है, अब देखिएगा उसका एक्शन क्रिया क्या है? खेल चुकी है। अब उसमें इस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए हम प्लेड लिख करके इसको छोड़ देंगे। खेलने की क्या दी है? प्लेड। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला टेंस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा सेकंड वाक्य है, सेकंड इज सेंटेंस, तुम पत्र लिख चुके होगे। तो तुम का क्या काम है? लिखने का। किसको? पत्र को। तो सबसे पहले यू लिखिएगा, यू विल हैव। अब लिखने की थर्ड फॉर्म क्या हमारी? WRITEEN, रिटिन। और किसको? आ लेटर, LETTER, लेटर। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड इज सेंटेंस। तीसरा वाक्य है हमारा, रमेश चाय पी चुकेगा। तो रमेश, RAMESH, रमेश विल हैव ड्रंक, DRUNK, ड्रंक टी। ठीक है, इस तरीके से बनकर कंप्लीट होगा। रमेश विल हैव ड्रंक टी। मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। तो मैं का काम है पढ़ने का। किसको? अपनी पुस्तक को। तो इसमें आई के साथ उसका अपना का पजेसिव केस भी दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे, आई शैल हैव रीड माई बुक। ठीक है, आई शैल हैव रीड माई बुक। तो रीड, रेड, रीड, इस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं, इसकी फॉर्मों को। वह खाना खा चुकी होगी। वह खाना खा चुकी होगी। हमारा पांचवा टेंस है, वह खाना खा
चुकी होगी। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ई की मात्रा है तो आपको लड़की की तरफ संकेत किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, और बड़े आ की मात्रा है तो लड़के की तरह इंडिकेट किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। ठीक है, तो वह खाना खा चुकी होगी तो लिखेंगे शी, SHE, शी विल हैव ईटन फूड। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा तो यह लिखेंगे आई शैल हैव। देखिए समाप्त करने की आती है फिनिश, FINISHED, फिनिश्ड। और किसका काम? अपना काम, तो माई वर्क, फुल स्टॉप लगा देंगे, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। माता जी अखबार पढ़ चुकेंगी, ठीक है, पढ़ चुकेंगी तो लिखेंगे मदर विल हैव रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, अब देखिएगा पहला पार्ट तो हमने कर लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसका दूसरा सेकंड पार्ट इसी में मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारा इसका नेगेटिव पार्ट है, पहले फॉर्मूले को जानेंगे हम। ठीक है, देखिए नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और देखिएगा फॉर्मूले का मतलब होता है सूत्र। सब्जेक्ट शैल हैव नॉट प्लस विल हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको शैल हैव के बीच में नॉट को लगाना है, विल हैव के बीच में नॉट को लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहला हमारा टेंस है, हमारा वाक्य है। नेगेटिव जो सेंटेंस है हमारा, हम पाठ नहीं पढ़ चुकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे वी शैल। अब शैल और हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है, नॉट हैव रीड लेसन, LESSON लेसन। ठीक है, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। मधु अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुकी होगी तो लिखेंगे मधु। ठीक है, मधु पार्टिकुलर नेम है तो इसके साथ आपको विल हैव नॉट का प्रयोग करना है, विल नॉट हैव रीड। और देखिएगा लड़की के साथ अपनी अंग्रेजी हर आती है, हर बुक। ठीक है, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। मधु मैंने लिखा है, मधु विल नॉट हैव रीड हर बुक, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा लड़के फूल नहीं तोड़ चुकेंगे तो लिखेंगे द बॉय। ठीक है, द बॉयज विल नॉट हैव plugged द फ्लावर्स। ठीक है, प्लग द फ्लावर्स। देखिए अगला टेंस है हमारा, वह गाँव नहीं जा चुका होगा तो लिखेंगे, यहाँ पर लड़का हो गया तो लिखेंगे वह गाँव नहीं जा चुका होगा तो लिखेंगे HE विल नॉट हैव गॉन टू विलेज। ही विल नॉट हैव गॉन टू विलेज, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए थर्ड एंड
अंतिम पार्ट है इसका, थर्ड एंड फर्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, अंतिम पार्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सीरीज़ का। ठीक है, तो आज एक ही पार्ट में मैं आपको एक ही वीडियो में तीनों कंडीशन में आपको समझा रहा हूँ। तो देखिएगा, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और सूत्र का मतलब होता है, फॉर्मूले का मतलब होता है सूत्र। तो देखिए फर्स्ट टाइप में क्या होगा, विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला सेंटेंस देख लेते हम। धोबी कपड़े धो चुका होगा। क्या धोबी, इस तरीके की कंडीशन आती है, क्या धोबी कपड़े धो चुका होगा, तो इस तरह की कंडीशन में आपको, ठीक है, धोबी एक पार्टिकुलर के नाम में कॉमन नाउन है ये, तो यहाँ लिखेंगे ब्लॉक लेटर से विल और उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट, कौन है, धोबी, वॉशरमैन, हैव washed clothes, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, विल वॉशरमैन हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, अब अगला टेंस है हमारा, क्या हम खाना खा चुकेंगे। तो सबसे पहले आपको सेल लगाना है, सेल वी हैव eaten the food, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, shall have eaten the food। राम आज एक पुस्तक पढ़ चुकेगा। राम आज क्या एक पुस्तक पढ़ चुकेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइएगा, तो लिखेंगे वर्ड लगाने के बाद आप लिखेंगे, वर्ड लगाने के बाद आप लिखेंगे, देखिएगा राम एक पार्टिकुलर नेम है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, विल राम हैव रीड अ बुक, और देखिए आज की लगाएंगे टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला टेंस है, मैं आज एक कविता क्यों पढ़ चुकूंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई लिखेंगे, वाई लिखने के बाद में देखिएगा यहाँ सेल लगाएंगे आप, सेल, फिर आई लगाएंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर लिखेंगे रीड अ पोयम, और कब की बात चल रही है, टुडे, आज की। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी आज सीरीज़ हो जाती है आपकी, कंप्लीट सीरीज़ हो जाती है फ्यूचर परफेक्ट की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, वॉचिंग माय वीडियो।